राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज हम श्री ललित मोहिनी देवजू के पावन चरित्रों को श्रवण पान करेंगे। कल हमने श्री जी की अटूट कृपा से श्री सूरदास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान किया, जो कि अष्ट सखा में से एक सखा हुए हैं श्री सूरदास जी महाराज। आज हम श्री ललित मोहिनी देवजू के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। श्री ललित मोहिनी देवजू, जो कि श्री हरिराम व्यास जी महाराज के वंशज हैं, इनका जन्म 1780 में ओरछा में हुआ था। ये बचपन से ही इनका अध्यात्म और झुकाव था। ये श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े। ब्रजवास से पहले ये श्री राम जी के बहुत भक्त थे। ये श्री राम जी की बड़ी सेवा करते थे, श्री राम जी को बहुत भजते थे। इनकी इस सेवा भाव को देखकर भगवान नरसिंह बहुत प्रसन्न हुए और भगवान नरसिंह ने इनको अपने साक्षात दर्शन भी दिए थे। और तब भी श्री ललित मोहिनी देवजू का श्री राम जी के प्रति स्नेह उतना ही था। एक बार क्या हुआ, ओरछा में श्री ललित किशोरी देवजू पधारे। ओरछा में श्री ललित किशोरी देवजू पधारे, जिनसे जब श्री ललित मोहिनी देवजू मिले तो इनका हृदय, उनसे बात कर कर जो इनका हृदय था वो श्यामा श्याम के चरणों में प्रीति जगा दिया। तो तब से 18 वर्ष की अवस्था से इन्होंने युवा अवस्था में ही वृंदावन जाकर वृंदावन में वास किया और श्री ललित किशोरी देवजू से इन्होंने मंत्र दीक्षा प्राप्त की और गुरुदेव की अत्यंत कृपा से इनको सुंदर सुंदर अनुभव भी हुए। श्री ललित मोहिनी देवजू को 3 जगह बहुत आसक्ति थी। पहला, श्री गुरुदेव जी के चरणों में इनकी बड़ी आसक्ति थी, अत्यंत आसक्त थे श्री गुरुदेव से। दूसरा, धाम से इनकी बड़ी आसक्ति थी, वृंदावन धाम से इनकी बड़ी आसक्ति थी। और तीसरा, प्रिया प्रियतम से इनकी बहुत बड़ी आसक्ति थी। श्री प्रिया प्रियतम की नित्य सेवा में ये लगे रहते थे। श्री ललित मोहिनी देवजू को गुरु के प्रति बहुत आसक्ति थी। वे जानते थे अगर मेरे गुरुदेव भगवान रीझ गए तो स्वयं श्यामा श्याम मुझसे रीझ ही जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ, उनके गुरुदेव श्री ललित किशोरी देवजू को यह पता चलता है कि ब्रज में 2 संतों का आगमन हुआ है। कौन 2 संत? श्री नामदेव जी और श्री कबीर देव जी आए हैं। किसके लिए आए हैं? वे स्वामी जी की चर्चाओं को सुनकर वृंदावन में पधारे हैं। तो श्री किशोरी देव जी, श्री ललित किशोरी देव जी रात्रि का समय था, वे शिष्यों के पास गए और वहाँ पे आवाज़ लगाई कि जाओ ब्रज में 2 संत आए हैं, उनके दर्शन कराओ। तो उस वक्त जो अन्य शिष्य थे उस वक्त वे गहरी नींद में थे। तो उस वक्त केवल श्री ललित मोहिनी देवजू ने उनकी यह वाणी सुनी और तत्क्षण वो वाणी सुनकर उठ आए और गुरुदेव जी को प्रणाम किया और कहा, बोले गुरुदेव क्या आज्ञा है? तब गुरुदेव ने आज्ञा दी कि ब्रज में 2 संत आए हैं, श्री कबीर देवजू और श्री नाम देवजू, जाओ उनके दर्शन करके आओ। तो यह गुरुदेव की इस वाणी को सुनकर श्री ललित मोहिनी देवजू गए और श्री दोनों संतों के दर्शन किए। उनकी मृदु हास यानी कि उनकी वाणी को सुन बड़े प्रसन्न हुए। फिर गुरुदेव के पास लौटे, गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। श्री ललित किशोरी देवजू 1823 में अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे उनके गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए तब श्री ललित मोहिनी देवजू बड़े अप्रसन्न रहते। उन्हें बहुत दुख रहता कि गुरुदेव नहीं। तो जब वह सुबह जाते स्नान करने तो वह नीचे मार्ग में चलते चलते अपने गुरुदेव के चिन्हों को देखकर ही वहाँ जाते और फिर स्नानोपरांत गुरुदेव के चरण चिन्हों को देखकर ही आते। तब उनके गुरुदेव निकुंज से आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम मुझे मेरे स्वरूप को नवल किशोरी श्री श्यामा श्याम में देखा करो। उस दिन से श्री ललित मोहिनी देवजू जैसे गुरुदेव की आज्ञा थी वैसे वे करने लग गए। वे श्री नवल किशोरी में ही अपने गुरुदेव की छवि देखते थे
इस प्रकार उनके दिन चल रहे थे। श्यामा वृंदावन में विवास कर रहे थे और बहुत सहज स्वभाव था उनका, बहुत सहज स्वभाव। उनका जो स्वभाव था वो बहुत जल के प्रकार एकदम शांत था। उनका सिद्धांत था तन मन धन सब साधु सेवा के लिए है। जैसे कि उन्होंने लिखा है, सब ही संत हैं रस भरे, सब ही रस की खानी, रंग महल में बिहारी बिहारनी, बिरहें रसिक सुजान। ये उनके द्वारा रचित है। एक बार क्या हुआ, एक दिन श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी संत सेवा के पश्चात प्रसाद को पाकर विश्राम कर रहे थे, किंतु उनका मन जो था वो थोड़ा उदासीन सा था। वे बार बार आश्रम के प्रवेश द्वार के तरफ देखते, वहां आते और फिर लौट जाते। ऐसा बार बार उनकी क्रिया हो रही थी। वहां रह रहे संत ने पूछा, स्वामी जी किसको देख रहे हैं, किसका इंतज़ार आप कर रहे हैं? तब स्वामी जी ने बोला, एक मुसलमान भक्त है, श्री युगल किशोर जी की मूर्ति लाने वाला है और यहाँ पहुँचने वाला है। 2 मूर्तियों को वो लेके आने वाला है। तो ढींग के किले में भूमि की खुदाई करते समय एक यवन भक्त खुदाई कर रहा था। वो क्या देखता है, खुदाई करते करते उसे एक घड़ा प्राप्त होता है। उस घड़ा में क्या था, श्री श्यामा श्याम की 1-2 मूर्तियाँ थीं। वो जब मूर्तियों को देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है। उसे उन मूर्तियों मतलब श्यामा श्याम को प्रणाम करता है और कहता है, हे नाथ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। जिस स्कूल में मेरा जन्म हुआ है उस स्कूल में मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, परंतु आप कुछ आदेश दीजिए जिससे मैं आपकी यह विग्रह को किसी भक्त को दे दूं। तब यही सोचकर वो बड़ा अप्रसन्न हुआ और उसे एक बार झपकी सी आई। जब उसे झपकी सी आई तो उसने स्वप्न में देखा कि स्वयं प्रभु उसे दर्शन दे रहे हैं और दर्शन देते हुए कह रहे हैं, तू परेशान मत हो, तू निराश मत हो, तू एक ही काम कर, जा ये मेरे दोनों विग्रह को जाकर ब्रज के रसिक संत श्री ललित मोहिनी देवजू को देकर चला आ। तब जो यवन भक्त था उसने वैसा ही किया। ठाकुर जी के कहने पर वह भक्त गया और वहाँ श्री ललित मोहिनी देवजू को उन्होंने वह 2 विग्रह श्याम सुंदर और श्यामा जू के दे दिए। तब वैसे ही जो खाली घड़ा था वह खाली घड़ा ही श्री ललित मोहिनी देवजू ने दे दिया। वो जो यवन भक्त था वह उसी खाली घड़े को लेकर अपने सर पे जाकर ले जाने लग गया और अपने परिवार के पास पहुंचा। अब परिवार में वह घड़ा जो था वो खाली था, तो उसने अपने घर में एक कोने पे वो घड़ा रख दिया। तब जब वह अगले दिन उठा और सोचा ये घड़ा तो किसी काम का है नहीं, जो कार्य होना था वो कार्य हो चुका है, तो उसने क्या किया, वो घड़ा उठाया और जैसे ही उसने खोला तो उसने क्या देखा, उसमें बहुत सी असरफियाँ थीं और उस असरफियों को देखते ही वो समझ गया कि मुझ पे ब्रज के रसिक संत ने कृपा कर दी है और अब मेरे घर में धान्य हो गया है, धन धान्य हो गया है। वो इस बात को देख बड़ा प्रसन्न हुआ और जाकर उससे अपने परिवार की जो भी ज़रूरतें थी उसने पूर्ण किया। यही श्री स्वामी ललित मोहिनी देवजू की कृपा है कि वो कभी दिखा के कुछ नहीं करते थे। वह ऐसे सहज ही बिना दिखाए भक्तों पर कृपा कर देते थे। तो श्री ललित मोहिनी देवजू ने सन 1823 में तटीय स्थान पर ठाकुर श्री मोहिनी बिहारी जी को प्रतिष्ठित किया था। तभी चारों ओर बांस की टटियाँ लगाई गई थी। तभी से यहाँ के सेवा पूजा अधिकारी विरक्त साधु ही चले आ रहे हैं। उनकी विशेष वेशभूषा भी है। श्री ललित मोहिनी दास जी के समय इस स्थान का यह नियम था कि जो भी आटा दाल घी दूध भेंट में आवे उसे उसी दिन ही ठाकुर भोग में लगा दिया जाए और साधु संत की सेवा में लगा दिया जाए। उसे कल के लिए बचाए नहीं, क्योंकि कल का कौन देखेगा, कल को श्यामा श्याम देखेंगे। संध्या के समय के बाद सबके बर्तन खाली करके
धो माज के उल्टे करके रख दिए जाते थे। कभी भी यहाँ अन्य सामग्री की कमी नहीं रहती थी। एक बार दिल्ली के यवन शासक ने जब यह नियम सुना तो परीक्षा के लिए अपने एक हिंदू कर्मचारी के हाथ एक पोटली में सच्चे मोती भरकर सेवा के लिए संध्या के बाद रात को भिजवाए। श्री महंत जी बोले, वाह, खूब समय पर आप भेंट लाए हैं। महंत जी ने तुरंत उन्हें खरल में पिसवाया और पान बीड़ी में भरकर श्री ठाकुर जी को भोग में अर्पण कर दिया। कल के लिए कुछ नहीं रखा। ऐसे सग्रह रहित विरक्त श्री महंत जी हैं। उनका यह भी नियम था कि चाहे कितने भी मिष्ठान व्यंजन पकवान भोग लगे, स्वयं उनमें से प्रसाद रूप में कणिक का मात्र ग्रहण करते। सब पदार्थ संत सेवा को प्रदान कर देते हैं, उन्हें ही दे देते सारी, और स्वयं मधुकुरी पाकर बहुत सुखी से रहते। श्री ललित मोहिनी देव का प्रताप इतना बड़ा चढ़ा था कि तत्कालीन ग्वालियर नरेश सिंधिया ने उनकी पालकी उठाकर अपनी भक्ति का परिचय देना चाहा, किंतु स्वामी जी ने रोक दिया था। ये श्री स्वामी जी की बड़ी उदारता है और सहजता है। अब हम स्वामी श्री ललित मोहिनी देव जी के पद को श्रवण करते हैं। हो पूरन को बहु करो, हरि नहीं बूरन देहि, ज्यों ज्यों उजको कूप में, त्यों त्यों कर गही लेहि। मैं तो इस संसार में डूबने का ही काम कर रहा हूँ, परंतु श्री हरि मुझे डूबने नहीं देते। जब जब मैं इस संसार रूपी कुएं में गिरने लगता हूँ, तब वे मुझे हाथ पकड़कर स्वयं ही साथ ले आते हैं, अपने से मुझे पकड़ लेते हैं। श्री ललित मोहिनी देव जो कहते हैं कि प्रेम में डूबे रहे हुए श्री राधा की महिमा का जाप करें, उनके चरण कमलों की सेवा करें और श्री वृंदावन धाम को कभी ना छोड़े, यही मूल बात है। स्वयं कहते हैं श्री ललित मोहिनी देव जो कि केवल श्री राधा रानी का नाम के जप करिए और उनके चरणों के आश्रित रहिए और वृंदावन धाम का वास कीजिए, वो स्वयं ही दर्शन देंगे। स्वामी जी कहते हैं वृंदावन धाम के में बसे रहो, वृंदावन की रज में लौटते रहो और बिहारी जी को निहारते रहो। इसकी जो बराबरी है वो राजा के राज्य से भी नहीं की जा सकती। स्वयं श्री ललित मोहिनी देव जी कह रहे हैं, केवल वृंदावन में वास करो और बिहारी जी को एक नज़र ताकते रहो, सब काम हो जाएगा। इस प्रकार हमने श्री ललित मोहिनी देव जी की वाणी को श्रवण किया। श्री ललित मोहिनी देव जी अनेक उनके शिष्य हुए हैं, उनमें से 2 शिष्य मुख्य हैं, वे हैं श्री भगवत रसिक जी और श्री चतुरदास जी। श्री ललित मोहिनी देव जी के पश्चात श्री चतुरदास जी तटीय स्थान के महंत हुए हैं। उसके बाद श्री ललित मोहिनी देव जी ने अपनी लीला स्मरण की, यानी कि अपनी लीला में वे अंतर ध्यान हो गए और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य लीला में जाकर चले गए। तो इस प्रकार हमने उनके इतने सुंदर पावन चरित्र को श्रवण पान किया। उनका बस यही 3 बात थी कि पहला गुरु में आसक्त, वृंदावन धाम में वास और तीसरा प्रिया प्रियतम के चरणों में प्रेम। यही 3 बातों का ध्यान रखना, ये उनकी मूल शिक्षा है। इसी के साथ हमने उनके पावन चरित्र को श्रवण पान किया। अभी हम यही विराम देते हैं। श्री जी ऐसे ही अटूट कृपा करती रहें और हम ऐसे ही भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें। लाडली जी ने बहुत कृपा की है जो अपने भक्तों के माध्यम से सुंदर सुंदर भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करने का हमें अवसर देती हैं। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।